हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ़ हैं, सिक्योर हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आप सबके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहूँगी। जो भी नेगेटिविटी आपके आभा मंडल से अटैच हो रही है उसको बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। जहाँ से जो भी नेगेटिविटी आई हो और आपके आभा मंडल को इफ़ेक्ट कर रही हो, ठीक है, आपके लिए किसी भी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न कर रही हो, वो सारी नेगेटिविटी बैकफायर हो और आपके सारे चक्रास अनब्लॉक हों, आपको हीलिंग मिले। मेरे जो भी डिवाइन फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे इस हीलिंग को रिसीव कर रहे हैं, उनके आभा मंडल को क्लेंस किया जाए और सारी नेगेटिविटी को बैकफायर किया जाए। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। प्लीज़ सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। सारी नेगेटिविटी बैकफायर करी जाए। यस, मेरी डिवाइन फैमिली के जीवन में हर प्रकार की अपॉर्चुनिटीज़ को अनब्लॉक कर दिया जाए और फाइनेंसेस को अनब्लॉक कर दिया जाए, उनके अच्छी हेल्थ को अनब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। उनके जीवन में अपार धन वर्षा होने लगे और बहुत सारी खुशियाँ आने लगे और बहुत सारी हीलिंग आप सबको मिले। राइट, सो आगे बढ़ते हैं सुपर थैंक्स की तरफ। जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है, वो एक प्यारी सी सोच, वो एक प्यारा सा ख्याल जो उनके मन में मेरे लिए आया, मुझे अपना प्यार जाहिर करने का जो उनका तरीका है सुपर थैंक्स देकर, उन सब के नेम्स मैं शाउट आउट करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। तो सबसे पहला नेम आ रहा है श्री कृष्णा फूड कॉर्नर। थैंक यू सो मच श्री कृष्णा, थैंक्स अ लॉट। अनुप्रिया अग्रवाल, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट अनुप्रिया। कृष्णा अंशु, थैंक यू सो मच कृष्णा अंशु। स्वाति बेले, थैंक यू वंस अगेन स्वाति। टेक सिंपल टर्न, थैंक यू सो मच टेक सिंपल टर्न। पूनम सिंह, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नव्याक्ष, थैंक यू नव्याक्ष, थैंक्स अ लॉट। उज्ज्वल सम्राट बौरी, थैंक यू सो मच उज्ज्वल। अंकित राज, थैंक यू अंकित, थैंक्स अ लॉट। रिमझिम पांडे, थैंक यू सो मच रिमझिम, थैंक्स अ लॉट। प्रमिला मलिक, थैंक यू सो मच प्रमिला जी। आदि रॉय 4599, थैंक यू सो मच आदि। सरोज रेसिपी, थैंक यू सो मच सरोज, थैंक्स अ लॉट। जयश्री माह्यवंशी, थैंक यू सो मच जयश्री। निधि सैनी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट निधि। किशोर सिंह, थैंक्स अ लॉट किशोर जी, थैंक यू वंस अगेन। सीमा 3567, थैंक्स अ लॉट सीमा। मोहन दा, थैंक यू मोहन जी, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट हरविंदर, थैंक यू वंस अगेन। दिव्यम राय, थैंक यू सो मच दिव्यम। नेचर ब्यूटी, थैंक यू सो मच नेचर ब्यूटी। तन्वी, थैंक यू सो मच तन्वी। आई विल प्रे फॉर यू कि आपकी फेवरेट जॉब आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके नेम्स मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में नोट कर लिया है, और मैं उन सब के लिए प्रे करूँगी कि उनके जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ की भरमार लग जाए और अपार धन वर्षा हो, उनके बैंक अकाउंट में इतना धन हो जो कभी समाप्त ना हो। राइट, सो बहुत सारी प्यारी ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं। आते आज के डाउनलोड पर। आज का डाउनलोड किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिसने रिसेंटली, हो सकता है अपने फ़ोन में टेक्निकल ग्लिच फील किया हो सकता है अचानक से आपका फ़ोन बंद हो गया था, अचानक से चलते चलते ही आपका फ़ोन बंद हो गया, आपके फ़ोन में कोई ख़राबी भी नहीं थी, तो आपको ऐसा फील हुआ कि आपका फ़ोन ख़राब हो गया है। तो ऐसा नहीं है, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास थी जो आपके लिए भेजी गई थी। ये किसी प्रकार का साइकिक अटैक है, किसी प्रकार का स्पिरिचुअल अटैक हो सकता है, ठीक है, जो हवा के माध्यम से आपकी तरफ भेजा जाता है। और फ़ोन भी एक प्रकार का एक हवा का ही माध्यम है, ठीक है। थ्रू एयर लोग आपकी तरफ इस प्रकार के अटैक्स भेजते हैं, लेकिन हमने उन सारी नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया है, ठीक है। वी ऑलरेडी सेंट इट बैक टू सेंडर, मल्टीप्लाई करके उस चीज़ को वहीं फेंका गया है जहाँ से वो चीज़ आपकी तरफ भेजी गई थी। राइट, सारी नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आपने रिसेंटली ये जो टेक्निकल ग्लिच फील किया है, ये बेसिकली आपको आपके स्पिरिट गाइड्स अलर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये एक इंडिकेशन है जो आपको बताया गया कि इस प्रकार का कोई अटैक हुआ है। आप इतनी ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में पहुंच चुके हैं कि आपको तुरंत आपके स्पिरिट गाइड्स अलर्ट कर देते हैं, आपको तुरंत बता दिया जाता है
कि इस प्रकार की कोई एक्टिविटी आपके आसपास चल रही है, आपके आसपास हो रही है, कोई नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी जा रही है, तो आपको रेगुलर बेसिस पर सॉल्ट बाथ लेते रहना है, ठीक है। अगर हो सके तो आप जो क्रिस्टलाइज सॉल्ट होता है, जो सी सॉल्ट होता है, ठीक है, उसको घर लाइए, उसको क्रश करके रखिए और रेगुलरली आपको उससे नहाना है। सॉल्ट से नहाने से ये होता है कि आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आपने अब्जॉर्ब करी होती है, ठीक है, बीइंग एन एम्पैथ आप बहुत सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। अननोइंगली भी हम बहुत सारी ईवल आई को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत सारी नेगेटिविटी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, बिकॉज एम्पैथ जो होते हैं ना, ये बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, ये बहुत हाई वाइब्रेशनल बीइंग होते हैं, जो कि आप हैं, ठीक है। जो कोई भी ये वीडियो सुन रहा है, आप एक एम्पैथ हैं, और जो एम्पैथ्स होते हैं ये हाई वाइब्रेशनल पीपल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हायर वाइब्रेशन में रहते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ना, तो हमारे आसपास चीज़ें ख़राब होने लग जाती हैं, सारे काम बिगड़ने लगते हैं, ठीक है। इसका मतलब हमारा जो वाइब्रेशन है वो लो हुआ है। हायर वाइब्रेशन में रहने से बहुत सारे लाभ होते हैं, बहुत सारी खुशियाँ आपकी तरफ आती हैं, और हायर वाइब्रेशन में बहुत सारा धन वास करता है, संपन्नता वास करती है। आप देख रहे होंगे कि क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, इसलिए आप बहुत सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत सारी वेल्थ अट्रैक्ट कर रहे हैं, राइट। लोअर वाइब्रेशन वाले लोगों के पास आप देखेंगे कि धन की हमेशा कमी बनी रहती है, हमेशा उनको किसी ना किसी प्रकार से, उनको कितना भी दे दो लेकिन उनके पास पूर्णता नहीं रहती है, ठीक है, उनके पास अभाव ही बना रहता है। तो इसका मतलब है कि ऐसे लोगों को अपना वाइब्रेशन रेज करने की ज़रूरत है। और वाइब्रेशन आप कैसे रेज करेंगे? वाइब्रेशन आप जाप करके रेज करेंगे, ध्यान करके रेज करेंगे, ठीक है, पूजा पाठ साधना करके आप अपनी वाइब्रेशन को रेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक नेम चैनलाइज हुआ है, साधना, पूजा, या सो ये नेम्स चैनलाइज हुए हैं, तो पॉसिबल है कि ये आपके नेम्स हो सकते हैं और आप एक एम्पैथ हैं, राइट। सो जब आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, जितना ज़्यादा आप ईश्वर के निकट रहते हैं, ठीक है, आप उतना ज़्यादा संपन्न रहते हैं। तो हायर वाइब्रेशन में रहने वाले लोगों को अड़चनें कम फेस करनी पड़ती हैं, और जब हायर वाइब्रेशन वाले लोग लो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उनके कुछ कामों में अड़चनें आने लगती है। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको रास्ते में बहुत सारा जाम मिल जाए, जिससे आपका मूड ऑफ हो सकता है, राइट। ये तब होता है जब हम लो वाइब्रेशन वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और जब हम ईश्वर के करीब रहते हैं, जब हम अपने डेली जो पूजा पाठ वाले रिचुअल्स हैं वो डेली करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, ठीक है, तो जो नेगेटिविटी है वो हमसे दूर रहती है, और हाई वाइब्रेशन में रहने की वजह से हमारे रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती है, ठीक है। लेट्स से अगर लोअर वाइब्रेशन आपने एब्जॉर्ब कर ली है, तो अचानक से ऑफिस में आपका कहीं झगड़ा हो जाए, हो सकता है आप सुबह सुबह आपका अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा हो जाए, तो इस प्रकार की चीज़ें होना यानी कि आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर चुके हो, और इसी वजह से रेगुलर बेसिस पर मैं आपको सॉल्ट बाथ लेने के लिए कहती हूँ, बिकॉज बीइंग एन एम्पैथ आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने जो रिचुअल्स हैं पूजा पाठ के, वो आप ज़रूर करें, ठीक है। आप चाहे जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, ठीक है, हर रिलीजन में जाप करने का प्रावधान है, और उनके अपने अलग अलग मंत्र हैं, ठीक है, वो अलग अलग प्रकार से अपने मंत्रों का जाप करते हैं। सो इस बात का ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको हायर वाइब्रेशन में रहना है, ताकि आपको रुकावटों का सामना न करना पड़े। हो सकता है आपको अपनी आँख में किसी प्रकार की कोई इन्फेक्शन फील हुआ हो, या किसी प्रकार से कोई हेल्थ इशू आपने फेस किया हो, ठीक है, तो ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आप किसी टाइप की कोई नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस में आए थे, किसी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी ने आप पर बहुत बुरी तरह अटैक किया था। और मैं देख रही हूँ कि आपके ऊपर कांस्टेंट अटैक्स किए जाते हैं, ठीक है, कांस्टेंट अटैक्स हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि ये हमेशा इस प्रकार से नहीं चलने वाला है। ये चीज़ें एंड हो रही हैं और एंडिंग की तरफ आगे बढ़ रही हैं। आप ईश्वर से ये भी पूछते हैं कि ये अटैक्स मैं कब तक झेलूँगा, ठीक है। आप हो सकता है बहुत ज़्यादा हताश फील करते हैं, बहुत निराश फील करते हैं।
आप कई बार ईश्वर से ये भी पूछते हैं कि आपका अगर जीवन साइकिक अटैक्स से फ्री होता, लोगों को आपसे कभी जलन ना होती, लोग कभी आपको अटैक ना करते, तो इस प्रकार के सवाल भी आपके मन में आते हैं, ईश्वर से आप पूछते हैं। लेकिन आपको बता दूं, जहाँ पर उजाला है वहाँ अंधेरा भी है, ठीक है। हर चीज़ को बैलेंस आउट करने के लिए अच्छाई और बुराई दोनों चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये विश्वास रखना होगा कि अच्छाई हमेशा जीतती है, हमेशा अच्छाई की विजय हुई है, ठीक है। तो कभी भी कोई भी अटैक आपका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। आप पर ये अटैक्स इसलिए होते हैं ताकि आपको पुश किया जाए, ठीक है। आपको ये याद दिलाया जाए कि आपको हायर वाइब्रेशन में रहना है, आप एक डिवाइन बीइंग हैं इसलिए। ओके, सो ज़्यादा से ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहिए और आपका लाइफ पर्पस यही है कि आप ईश्वर के साथ कनेक्टेड रहें, ठीक है। मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ना खोएं, लालच में ना पड़ें, मटीरियलिस्टिक चीज़ों में ना खोएं, किसी प्रकार के लालच में ना पड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ईश्वर के समीप रहें। आप जितना ज़्यादा ईश्वर के समीप रहेंगे उतना ज़्यादा आप संपन्न रहेंगे। आप कभी किसी चीज़ के लिए तरसेंगे नहीं, ठीक है। चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, आप एक पावरफुल मैनिफेस्टर के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, जो कि आप ऑलरेडी हैं। आपको बस उस चीज़ को अनलॉक करना है। जैसे हम, ठीक है, इट्स लाइक अ वीडियो गेम, जैसे हम एक के बाद एक स्टेजेस पार करते हैं, एक के बाद एक लेवल्स पार करते हैं, ठीक है, अनलॉक करते हैं उन लेवल्स को, तो बिल्कुल इसी तरह वर्क करता है। आप बस एकाग्रचित मन से ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहिए और जिस भी सरल तरह से आप उनसे कनेक्टेड रह सकते हैं, सरल से सरल तरीका आप चुनिए, ठीक है। अगर आपको 10 बार मंत्र बोलने का मन करता है तो आप 10 बार बोलिए, लेकिन आपको कम से कम 10 मिनट तो शांति से ईश्वर के समीप बैठना ही चाहिए, राइट। ये चीज़ आ रही है और आपके ऊपर डेफिनेटली किसी प्रकार का अटैक किया गया था जो बैकफायर हो चुका है, ठीक है, जो नल वॉइड हो चुका है। मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर कांस्टेंट अटैक्स करता है, ठीक है। ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपने अपनी व्यथा बताई थी, अपनी परेशानी बताई हो, ठीक है, जिससे आपने अपना दुख बताया हो और आपको अच्छा करते हुए देखकर ये पर्सन जाकर लोगों से ये चीज़ बोल रहा है कि आप फेक हो, बिकॉज़ आपने इस पर्सन से अपना दुखी वाला साइड शेयर किया है। आमतौर पर आप हर किसी से अपना दुख शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। आपने किसी ऐसे पर्सन से अपना दुख शेयर किया था, अपनी व्यथा आपने शेयर करी और आप अपने करियर फ्रंट पर बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है। आप अपने जो परेशानियां हैं उनको पब्लिकली नहीं दिखाते हैं, उनको लोगों के सामने नहीं दिखाते हैं, ठीक है। तो आपके बारे में ये पर्सन ऐसी बातें कर रहा है कि अरे अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत परेशान है और अरे ये सब फेक है, झूठ है, ठीक है। आपको झूठा बता रहा है ये पर्सन, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक बॉर्न लीडर हैं और लीडर की यही क्वालिटी होती है कि वो कभी भी अपनी प्रजा को, अपने लोगों को अपना दुख बयां नहीं करता है, ठीक है। तो आप एक नेचुरल लीडर हैं, एक बॉर्न लीडर हैं और मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कमाल की लीडरशिप क्वालिटी है, बिकॉज़ जब कोई राजा कमज़ोर पड़ जाता है तो उसकी प्रजा के अंदर अपने आप ही शक्ति ख़त्म हो जाती है। तो एक राजा का ये दायित्व बनता है कि वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाए, ठीक है। हमेशा, चाहे वो अंदर कितना भी टूटा हो, चाहे वो कितना भी अंदर दुखी हो, लेकिन एक राजा का दायित्व बनता है कि वो हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्गली पोर्ट्रे करे, ठीक है। तो आपके बारे में ये बातें कोई व्यक्ति कर रहा है कि अरे आप अंदर से बहुत कमज़ोर हो और आप अपना फेक साइड दिखाते हो, तो ऐसा नहीं है। आप एक बॉर्न लीडर हो, एक नेचुरल लीडर हो और जब नेतृत्व की बात आती है तो आप किसी से अपना दुख नहीं शेयर करते हैं। आप एक अल्केमिस्ट हैं, ठीक है। आप उस दुख को परिवर्तित कर लेते हैं अपनी शक्ति में, अपनी कॉन्फिडेंस में। तो ये आपकी खूबी है, राइट। और इस चीज़ को जो वीक पर्सन है, जो आपके सामने खुद को कमज़ोर पाता है, ठीक है, जो आपसे अपनी बराबरी नहीं कर सकता, वो आपको फेक बता रहा है, वो आपके बारे में गलत बातें कर रहा है, र्यूमर्स फैला रहा है, ठीक है। ऐसे लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा है, ठीक है। और कभी ना कभी उनको आपका महत्व समझ में आएगा, कभी ना कभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ठीक है, कि आप क्या हैं।
हो सकता है उनको कभी समझ में आए, वैसे चांसेस तो कम है, लेकिन पॉसिबल है कि शायद वो कभी आपको समझ पाए। ठीक है, सो ये चीज़ आ रही है, ये डाउनलोड है किसी के लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। लेट्स सी। या आई एम गाइडेड टू दीज ओरेकल्स। लेट्स सी क्या मैसेज है। ओके ओके, यस। लेट द लीव्स गो। सी, तो आपके बारे में कौन क्या बातें करता है, कौन क्या कहता है, उन चीज़ों को जाने दीजिए। ठीक है, और पुरानी बातों को जाने दीजिए। आपको यही बोला जा रहा है कि लेट द नेगेटिविटी गो, लेट द टॉक्सिसिटी गो। तो आपके जीवन से मुझे दिख रहा है कुछ टॉक्सिक लोग दूर जा रहे हैं। ठीक है, जिनकी वजह से आपके जीवन में अंधकार छाया हुआ था, बहुत ज़्यादा मनहूसियत छाई हुई थी, ऐसे लोग आपके जीवन से दूर जाते हुए मुझे दिख रहे हैं। एंड लेट देम गो। ठीक है, नंबर 10 बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, नंबर 13 बहुत स्पेसिफिक है। या 13 अक्टूबर यहाँ पे आ रहा है, डेट आ रही है। ठीक है, 4 अक्टूबर, 13 अक्टूबर, या 10 अप्रैल। या डेफिनेटली आप एक एम्पैथ हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं। ठीक है, आपके अंदर जो ऊर्जा वास करती है उससे लोगों का भला हो सकता है। तो आपको अपने आप को बहुत स्थिर रखना है, अपने माइंड को बहुत स्थिर रखना है। ठीक है, ये जो अटैक्स वगैरह करे गए हैं ना, ये आपके माइंड को अस्थिर करने के लिए करे जाते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ पर्पस को फॉलो ना करें, लोगों को हायर वाइब्रेशन में ला ना पाएं, जिससे कि अंधकार जीते, जिससे कि नेगेटिविटी जीते। बट ऐसा होने वाला नहीं है, बिकॉज सारी नेगेटिविटी को बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, जीत हमेशा सत्य की हुई है, जीत हमेशा अच्छाई की हुई है। ओके, आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो चुकी है, मुझे दिख रहा है। आप डेफिनेटली, या वाओ, ओके, मुझे दिख रहा है कि आपके अराउंड एंजल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे एंजल्स हैं। एंड आपके अंदर एक ऊर्जा जागृत हो चुकी है, मुझे दिख रहा है। ये जो ऊर्जा है ना, ये अभी लॉक है। ठीक है, आपने इसको लॉक कर रखा है, आपको ये कवर हटाना है ऊपर से। ठीक है, और जैसे ही ये कवर हटता है, आप डेफिनेटली ये जो प्रकाश है, ये जो दिव्य प्रकाश है, ये पूरी तरह से फैलने वाला है। मुझे दिख रहा है कि आपने खुद को रोक रखा है। आप बहुत ज़्यादा फेमस पर्सनालिटी बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक्चुअल में आपके अंदर बहुत टैलेंट है। ठीक है, बहुत सारा टैलेंट है एंड बहुत सारी दिव्यता है, जिससे लोगों का भला हो सकता है। आपने खुद को रोक रखा है। लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका। ओके, सक्सेस, होप, freedom, healing and magic are all available if you just believe. Again, see, I'm telling you, आप यूनिक हैं। बेशक बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे डिवाइन बीइंग हैं। ठीक है, डिविनिटी पूरी तरह से यहाँ पे पृथ्वी पर है। अगर अच्छाई ना होती, अच्छे लोग ना होते, तो कब की ये पृथ्वी समाप्त हो चुकी होती। लेकिन आज भी अच्छाई है, आज भी डिविनिटी है। ठीक है, और आप भी उनमें से एक हैं। और हर डिवाइन बीइंग अपने आप में रेयर है, यूनिक है। उसके पास अपनी यूनिकनेस है और यूनिक पावर्स हैं। तो आपके जीवन में मुझे दिख रहा है सक्सेस आ रही है, बहुत सारी प्रगति, होप, फ्रीडम, हीलिंग। आप हील हो रहे हैं। ठीक है, आप बहुत लाइट फील कर रहे हैं आफ्टर रिसीविंग दिस रीडिंग। ठीक है, इस रीडिंग को जो कोई भी सुन रहा है, इस रीडिंग को प्राप्त करने के बाद आप बहुत ज़्यादा हील फील करेंगे। ठीक है, बहुत लाइट फील करेंगे, बहुत अच्छा महसूस करेंगे। ओके, और ये सारी दिव्यता, ये सारा मैजिक आपके जीवन में होने वाला है। सक्सेस आपके जीवन में आने वाली है। आपके अंदर एक आशा जागृत होगी, एक होप जागृत हो रही है। ठीक है, आप बहुत फ्री फील करेंगे, उस नेगेटिविटी से आप फ्री फील करेंगे जिस नेगेटिविटी ने आपको जकड़ रखा था। ठीक है, या आपकी विश पूरी हो रही है। किसी चीज़ से, किसी नेगेटिविटी से आपने खुद को आज़ाद करने की विश मांगी थी,
और आपकी ये विश ग्रांट करी जा रही है, ठीक है, आपकी ये विश पूरी करी जा रही है। या आपके ऊपर जो आप देख रहे हैं इस ट्री को, ये एक डिवाइन ट्री है, ठीक है, पूरी तरह से दिव्य कल्प वृक्ष की तरह। इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर आप जो कुछ भी मांगते हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना कि आपको 10 मिनट कम से कम ईश्वर के सानिध्य में बिताना चाहिए, उनके साथ बैठना चाहिए, और आप जिस भी प्रकार से सरल तरह से उनकी सेवा कर सकें, उनके साथ समय बिता सकें, आप उनसे बात करना चाहें तो बात करें, अपने मन की बात बोलें उनसे। डेफिनेटली डिवाइन एनर्जीज आपकी बात सुनती हैं, ठीक है, वो आपको ये बताना चाहती हैं, और आपकी जो मांगी हुई विश है वो पूरी करने वाले हैं, वो आपको यही बता रहे हैं वो, ठीक है। किसी भी मंथ की 2 को आपका बर्थडे होता है, या 7 फरवरी, 6 जुलाई, 13 जुलाई, 13 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, या 10 फरवरी, 7 फरवरी, ठीक है, ये डेट्स आ रही हैं, बहुत स्पेसिफिक डेट्स आई हैं और बहुत स्पेसिफिक एज आई है, राइट। सो देखते हैं, आपके एनर्जी अपडेट लेते हैं, देखते हैं क्या एनर्जी है आज, क्या बोलना चाह रहे हैं एंजल्स आपको, किस बात से अवेयर कराना चाह रहे हैं। ये एंजल्स मेरे कलेक्टिव्स को मैसेज प्रोवाइड करिए, कौन सी बातों से आप उनको अवेयर कराना चाहते हैं, क्या मैसेज आ रहा है मेरे कलेक्टिव्स के लिए, क्या मैसेज है, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। ओके, यस, ओके, राइट। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन की एनर्जी पिक कर रही हूँ, ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, हाईली स्पिरिचुअल, सच्चे भक्त हैं आप, ठीक है, ईश्वर के सानिध्य में रहना आपको बहुत पसंद है, और इसी वजह से आप, मुझे दिख रहा है कि आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, आपकी जो एज है ना, आप अपनी एज से ज़्यादा गंभीर हैं, अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर वे में सोचते हैं, ठीक है, आप चीज़ों को लेकर बहुत मैच्योर हैं, आप अपने जीवन को लेकर के बहुत मैच्योर डिसीजंस लेते हैं, आप इमेच्योर लोगों से, इमेच्योर बिहेवियर्स से दूर रहते हैं। तो बहुत वाइज सोल मुझे दिख रही है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति दिख रहे हैं, और पॉसिबल है कि आपने बहुत सारे जन्म लिए हैं और इसी वजह से आप अपनी एज से ज़्यादा मैच्योर हैं, ठीक है, आप बहुत नॉलेजेबल हैं क्योंकि वो चीज़ आप पास्ट लाइफ से कैरी कर रहे हैं अपने साथ, ठीक है, बहुत ज्ञानी हैं। आप में से बहुत से लोग टैरो रीडर्स भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, एंड या आपके जीवन में जो ब्लॉकेजेस चले आ रहे थे, जो रुकावटें थी, जो मल्टीपल अटैक्स की बात मैं कर रही हूँ, ठीक है, जो कांस्टेंट अटैक्स आपके ऊपर किए गए थे उनको बैकफायर कर दिया गया है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है, आपका डिस्ट्रैक्शन रिमूव कर दिया गया है, आप पूरी तरह से फोकस्ड हैं अपने लाइफ पर, अपने करियर पर फोकस दिख रहे हैं मुझे। फ़िलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके धन की स्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, आपके धन की स्थिति और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, और ये जो धन की स्थिति है ना, इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जो स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए ना, ये आपके अलग अलग फील्ड्स को टारगेट किया गया, आपके धन को, आपके करियर को, आपकी हेल्थ को और आपके लव लाइफ को, अलग अलग फील्ड्स को आपके टारगेट किया गया, लेकिन आपके जो ब्लॉकेजेस हैं, जो डिलेज क्रिएट करे गए, ठीक है, इनको रिमूव कर दिया गया है। ये जो अटैक है ये आपको फील हुआ है, ठीक है, अपनी बॉडी पर आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि इस प्रकार की चीज़ आपकी तरफ आई है, कोई नेगेटिविटी आपको अपने अराउंड फील हुई होगी, आपको बहुत ज़्यादा सरदर्द भी फील हुआ होगा, ठीक है, ठीक है, आपको हो सकता है थ्रोबिंग हेडेक फील हुआ हो, बहुत ज़्यादा सरदर्द फील हुआ हो, या इस प्रकार की चीज़ है। तो ये इंडिकेशन है कि आपके ऊपर किसी प्रकार का अटैक किया गया था, कांस्टेंट अटैक्स किए गए थे आप पर, उस व्यक्ति के ऊपर ही अब वो प्रहार होने वाला है जिसने ये नेगेटिविटी आपकी तरफ भेजी थी। 10 गुना और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रहार, पलट प्रहार वो व्यक्ति महसूस करने वाला है उस चीज़ को, ठीक है, क्योंकि उस चीज़ को बैकफायर करके उस व्यक्ति की तरफ ही मोड़ दिया गया है, वापस फेंक दिया गया है।
राइट, आपके जीवन में डिलेज क्रिएट करने की कोशिश करी, तो आपके जो जीवन में डिलेज थे उनको हटा दिया गया है। तो आप देखेंगे कि चीज़ें तेज़ी से आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्पीड में आपकी तरफ आ रही हैं। आप एक लीडर हैं, या नो डाउट अबाउट दिस। आप बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स वाले व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स हैं आपके, और जो ब्लॉकेजेस आपके जीवन में क्रिएट करे गए थे ना, उनको रिमूव कर दिया गया है। चीज़ें बहुत तेज़ी में आपकी तरफ आ रही हैं। और मुझे दिख रहा है ये जो कोई भी पर्सन है जिसने आप पर अटैक किया, ये पर्सन बेसिकली बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत जेलस है। फायर साइन मुझे दिख रहा है, ठीक है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या सिंह राशि, मेष राशि और धनु राशि, ये राशि हो सकती है इस पर्सन की। बहुत ज़्यादा हाईली जेलस पर्सन, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, बहुत आपसे हो सकता है इस पर्सन को किसी प्रकार का आपसे हो सकता है इस पर्सन को किसी प्रकार के ग्रजेस हैं, कुछ रिवेंजफुल वाइब आ रही है मुझे इस पर्सन की तरफ से, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिवेंज लेना चाहता है आपसे, किसी प्रकार के बदले लेना चाहता है, जबकि आपने हो सकता है इस पर्सन का कुछ भी ना बिगाड़ा हो, ठीक है। बदला एक बहाना है, उसको अपनी अपनी नीचता के पीछे वो पर्सन छिप रहा है या छिप रही है, ठीक है। बहुत वीक माइंड है इस पर्सन का, बिकॉज बदले का भाव वही लोग रखते हैं जो बहुत वीक माइंड होते हैं, ठीक है, जो खुद को किसी भी प्रकार से साबित नहीं कर पाते हैं, अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाते हैं, वही लोग बदले का भाव रखते हैं और बेवजह का बदले का भाव रखते हैं, ठीक है। जो खुद को नाकामयाब पाते हैं, वही लोग किसी के प्रति बदले का भाव रखते हैं, या आपको अटका कर रखने की कोशिश करी, रोक कर रखने की कोशिश करी, रुकावटें पैदा करने की कोशिश करी, लेकिन ये सब पलट चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, ठीक है। उस अटकी हुई सिचुएशन में, उस रुकी हुई सिचुएशन में जो डिलेज थे, उस सिचुएशन में भी जब भी आप पर किसी प्रकार का प्रहार किया जाता है, ठीक है, जब भी आप पर किसी प्रकार का अटैक किया जाता है, साइकिक अटैक या स्पिरिचुअल अटैक, ठीक है, उस सिचुएशन में भी आप अपने पूजा पाठ में, अपने ध्यान में लगे होते हैं, ठीक है, अपनी साधना में लगे होते हैं, और इसी वजह से वो चीज़ें बैकफायर कर दी जाती हैं, ठीक है। वो जो डिविनिटी है, जिस चीज़ से आप खुद को सराउंड रखते हैं, वो जो एक डिवाइन लाइट है, ठीक है, जिससे आप खुद को सराउंड रखते हैं, वो आपकी रक्षा करती है, और वो जो नेगेटिविटी है वो बिना आपको टच करे, बिना आपको ज़्यादा कुछ नुकसान पहुंचाए, वो चीज़ बैकफायर हो जाती है। और जब भी ये अटैक आपके ऊपर किया जाता है, आपको एक पुश मिलता है, ठीक है, आपको सफलता की तरफ एक थ्रस्ट मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं, ओके। सो ये नेगेटिविटी आपको एक बल देती है, ये बल देने का काम कर रही है आपको, इसीलिए आप जीवन में ऐसी ऐसी सफलता को देख रहे होंगे जो आपने इमेजिन नहीं करी थी, ठीक है। जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लग रही थी, ऐसी चीज़ें आपके जीवन में हो रही हैं, बिकॉज ये जो अटैक्स है ना, ये मल्टीपल अटैक्स हुए हैं, और आपने इन चीज़ों से बड़ी बहादुरी से जूझा है, आप बड़ी बहादुरी से इन चीज़ों से निपटे हैं, ओके। आपने कभी कोई गलत स्टेप नहीं लिया, कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया अपनी तरफ से, आपने हमेशा सिर्फ ईश्वर को सरेंडर किया है अपनी समस्याओं को, राइट। तो इसी वजह से ईश्वर ने भी आपको कभी लेट डाउन नहीं किया है, ओके। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़े, मैं आपको एंजल्स के डाउनलोड बताऊं, उससे पहले मैं आपको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी, ठीक है। ये ईवल आई ब्रेसलेट, ईवल आई पेंडेंट और कवच का कॉम्बो पैक है, राइट फ्रेंड्स। सो ये जो ईवल आई ब्रेसलेट और ईवल आई पेंडेंट है, ये हर प्रकार की ईवल आई को रिपेल करने की शक्ति रखता है, ओके। और ये जो कवच है, ये अभेद्य कवच है। इस कवच की व्याख्या कर पाना ये संभव नहीं है, लेकिन मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। ये किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है, ओके। इसको प्राप्त करना यानी कि डिवाइन पावर्स ने, दिव्य शक्तियों ने आपको संरक्षण देने का निर्णय लिया है, आपको सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। आपके मन में इसको प्राप्त करने का ख्याल तभी आएगा जब आपको डिवाइन एनर्जी संरक्षण देने का निर्णय ले लेंगी, ओके। सो ये हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को न्यूट्रलाइज करने की शक्ति रखता है फ्रेंड्स। मैं इस कवच को स्वयं तैयार करती हूँ आफ्टर मेडिटेशन, ओके। एंड उसको इस सिल्वर कवर में प्लेस किया जाता है।
इस कॉम्बो पैक की खासियत ये है कि ये तीनों चीज़ें प्योर सिल्वर के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स। ओके, आप अगर चाहें तो आप इन तीनों चीज़ों को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं, और आप अगर चाहें तो आप कॉम्बो पैक भी ऑर्डर कर सकते हैं। सो मेरे बहुत सारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स इस कॉम्बो पैक का, इन डिवाइन प्रोडक्ट्स का लाभ उठा रहे हैं और पूरी तरह से सुरक्षित हैं, उनके लव्ड वंस पूरी तरह से सुरक्षित हैं। तो जब भी आप इस कवच को प्राप्त करते हैं, आपके अराउंड जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी ना, वो विचलित हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा पावरफुल कवच है। विचलित होना यानी कि ये हो सकता है आपके किसी लव्ड वन के अंदर अगर उन्होंने कोई नेगेटिव एनर्जी एब्जॉर्ब कर रखी है तो विचलित हो सकता है उनका मन, हो सकता है उनको किसी प्रकार का क्रोध आए, गुस्सा आए, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो नेगेटिव एनर्जी इस पावरफुल डिवाइन फोर्स से विचलित हो रही है और उसके न्यूट्रलाइज होने का समय आ चुका है, उस नेगेटिव एनर्जी के अंत का समय आ चुका है, ठीक है। आप अगर इस कवच को धारण करते हैं लाल रंग के धागे में, तो ऐसा करने से आपके जीवन में लक्ष्मी नारायण योग बन जाता है। और इसके कुछ सरल से नियम हैं, अगर आप उन नियमों का पालन करते हैं और साथ के साथ अगर जाप भी करते हैं, ठीक है, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं जो आपको सरल लगता है, जो आपको लगता है कि आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं, तो आप उस मंत्र को चुन सकते हैं। इस कवच को धारण करके रखिए और साथ के साथ जाप भी करिए। ये सोने पे सुहागा की तरह वर्क करेगा फ्रेंड्स आपके लिए, ओके। और आप अपने जीवन में बहुत पॉजिटिव परिवर्तन देखेंगे। पूरे विश्वास के साथ इसको धारण करिएगा, ठीक है, फुल फेथ के साथ इसको धारण करिएगा। किसी भी प्रकार का कोई संदेह अपने मन में इस कवच के प्रति बिल्कुल भी मत आने दीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो प्लीज़ आप इसको ऑर्डर मत करिएगा, ठीक है। फुल फेथ के साथ आप इसको प्राप्त करिएगा और धारण करिएगा, फिर आप इसके चमत्कारों का अनुभव कर सकेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। इस कॉम्बो पैक को प्राप्त करने के लिए आपको मुझे मेल करना होगा, ठीक है, या फिर इनमें से अगर किसी भी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको मुझे मेल करना होगा। मेरी ईमेल आईडी divine24hours@gmail.com पर, जो कि ऊपर फ्लैश हो रही है और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है फ्रेंड्स, ठीक है। इस चैनल के अलावा मेरा और कहीं पर कोई पेज नहीं है फ्रेंड्स। फ्रॉड्स और फेकस्टर्स से बचिए, ठीक है। किसी भी प्रकार का अभी तक मैंने कोई व्हाट्सएप नंबर भी कहीं पर प्रोवाइड नहीं किया है, तो इस ईमेल आईडी पर ही आपको मुझे मेल करना होगा अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपके लिए एंजल्स क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। Let's see. Okay. Right. Let's see. Yeah. Okay. Angels की तरफ से क्या मैसेज है? You are standing in your power. I'm telling you. आप अपनी शक्तियों को पहचान चुके हैं। आपके अंदर शक्तियाँ जागृत हो चुकी हैं, ठीक है। आपको लेकिन ट्रैप करने की कोशिश करी जाती है, आपको रोकने की कोशिश करी जाती है, बिकॉज लोग आपकी शक्तियों से डरते हैं, ठीक है। वो लोग आपकी शक्तियों से डरते हैं जो आपसे जेलस हैं, ठीक है, जो खुद को किसी लायक नहीं समझते हैं, या नम्ब एनर्जी, आपकी जो ऊर्जा है, या किसी को नम्ब फील हो रहा है ना। हो सकता है आपने जब साइकिक अटैक झेला हो तो आपकी एनर्जी नम्ब हो गई थी, है ना। तो अभी फ़िलहाल जिन लोगों ने आप पर साइकिक अटैक किया था, फ़िलहाल मुझे उन लोगों की एनर्जी नम्ब दिख रही है, ओके। वो लोग अभी फ़िलहाल नम्ब फील कर रहे हैं। सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड, या आपका सेक्रल चक्रा टारगेट किया, ठीक है। आपकी क्रिएटिविटी को ब्लॉक करने की कोशिश करी, आपकी मैरिड लाइफ को टारगेट किया, आपके सोशल इंटरेक्शंस, आपके डिज़ायर्स, आपकी क्रिएटिविटी, ठीक है, आपकी लव लाइफ को टारगेट किया। हो सकता है आपको कुछ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स वगैरह में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हों, ठीक है, कुछ सर्कुलेटरी इश्यूज हो रहे हों, कुछ ब्लड से रिलेटेड, ठीक है। तो आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक किया गया, ठीक है, डेफिनेटली आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक किया गया। ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, ठीक है। आप डेली सूर्य को जल चढ़ाइए एंड ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ठीक है। इस मंत्र का जाप करते हुए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है तांबे के लोटे में। ध्यान रहे, आपको स्टील का लोटा प्रयोग नहीं करना है जब भी आप सूर्य को जल चढ़ाते हैं, ठीक है। आप तांबे के लोटे का प्रयोग करेंगे एंड आपका जो सेक्रल चक्र टारगेट किया है ना, आप संडे का दिन छोड़ करके बाकी सभी दिन, आप संडे और ट्यूसडे को छोड़ करके आपको बादाम का तेल लेना है
एंड उस बादाम के तेल को आपको अपनी नाभि पर टच करना है. ओके, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके आपका सेक्रल चक्र अनब्लॉक होने लगेगा. ये सारे नियम, ये सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में लिखी हुई हैं. ठीक है, हमारे जो पुराने शास्त्र हैं ना, वो हमें जीवन शास्त्र सिखाते हैं, कैसे हम परेशानियों से अनटच्ड रहकर जिएं. यही चीज़ें हमारे शास्त्र सिखाते रहे हैं और इन चीज़ों को हमें अपनाना चाहिए. ठीक है, सो डेफिनेटली आपके सेक्रल चक्र को टारगेट किया गया और आप अपना सेक्रल चक्र अनब्लॉक कर सकते हैं. अगर आप चाहें तो आप मंत्र जाप भी कर सकते हैं. ठीक है, राइट. ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहिए जहाँ ट्रस्ट ना हो. राइट. सो आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रस्ट इश्यूज़ फेस कर रहे हैं. हो सकता है आपके पार्टनर को कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं. ठीक है, आपके मन में ये ख्याल आ रहा है बार बार कि आपको अपने पार्टनर से दूर हो जाना चाहिए. ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि आपका सेक्रल चक्र टारगेट किया गया. ठीक है, हो सकता है आपके पार्टनर का भी सेक्रल चक्र टारगेट किया गया हो, ताकि आप दोनों एक दूसरे के प्रति कोई मन ना बना पाए, कोई धारणा ना बना पाए, एक दूसरे को क्लियरली समझ ना पाए. इस वजह से आप इस प्रकार की नेगेटिविटी सोच रहे हैं. ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं ये इसी वजह से हो रहे हैं आपको. ठीक है, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ साइकिक अटैक्स, स्पिरिचुअल अटैक्स. ओके, ट्रैवल, या हो सकता है कोई कहीं ट्रैवल करने वाला है, या समथिंग अबाउट ट्रैवल. कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहा है, कोई वेकेशन पे जा रहा है. या समबडी इज फीलिंग स्लीपी, किसी को नींद आ रही है. ओके, ट्रैवल, स्लीपी, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन फ्रॉम गॉड. सो ईश्वर आपको बता रहे हैं कि ये जो ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, ये जो समस्याएं आपके जीवन में आप फेस कर रहे हो, ठीक है, ये किसी प्रकार का अटैक है. ओके, साइकिक अटैक है जो एक्चुअल में आपके ऊपर किया गया था, जो आपकी तरफ भेजा गया था और उस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है. ठीक है, 10 गुना और तेज़ी से. राइट, सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली. यू विल ब्रेक रिकॉर्ड्स. ठीक है, तो आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं और ये चीज़ आपके जो हेटर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं. या सी समथिंग अबाउट प्लेयर, कहीं आप गेम्स वगैरह में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, समथिंग अबाउट प्लेयर. दिस इज़ द ईयर ऑफ योर सक्सेस. ये आपकी सक्सेस का साल है. ठीक है, आप अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो ये आपकी सक्सेस का साल है. ठीक है, जो कोई भी ये हीलिंग ले रहा है, जो वीडियो सुन रहा है, आपके लिए ये आपकी सक्सेस का साल है. योर बिजनेस विल एक्सेल दिस ईयर. तो कितनी भी रुकावटें डाली जाएं, कितनी भी दिक्कतें आपके लिए क्रिएट करी जाएं, आप और ज़्यादा दुगनी तिगनी, आप और ज़्यादा तेज़ी से प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे. ठीक है, सक्सेस की ओर आगे बढ़ेंगे. कोई भी अटैक्स आपके ऊपर नहीं चल पाएंगे. सी समथिंग अबाउट मदर फेवरेटिज्म. आप अपनी मम्मी के फेवरेट हैं, कोई अपनी मम्मी का फेवरेट है, और अगर आपको अपनी मम्मी से प्यार नहीं मिला है तो माँ आदि शक्ति के तो आप ज़रूर फेवरेट हैं. इट्स योर सीज़न टू बी रिच. ये आपका सीज़न है. ठीक है, धनवान बनने का, बिकॉज आप हायर वाइब्रेशन में हैं. तो आप डेफिनेटली आप उस एनर्जी में रहते हैं. आपकी बहुत रिच एनर्जी है. भले ही आपके पास जब धन का अभाव था, आपके पास कुछ भी नहीं था, तब भी आप रिच फील करते थे. लोग आपको देखकर ऐसा फील करते हैं. ठीक है, लोगों को आपकी वाइब्रेशन से बहुत रिचनेस फील होती है. आपके अराउंड बहुत वेल्दी एनर्जी है. ठीक है, बहुत धनवान एनर्जी आप कैरी करते हैं. चाहे आपके पास बहुत बड़ी मात्रा में धन ना भी हो, फिर भी आप एक धनवान एनर्जी कैरी करते हैं. ठीक है, लोग आपको देखकर ऐसा फील करते हैं कि आप बहुत रिच हैं, बहुत वेल्दी हैं. यू हैव आउटग्रोन द प्लेस यू लिव इन. या सो आप जिस जगह रहते हैं, आपका ओहदा, आपका रुतबा उससे ज़्यादा बढ़ चुका है. ठीक है, हो सकता है आप अपनी जगह चेंज करने वाले हैं, आपके रहने की जगह चेंज होने वाली है, किसी के रहने की जगह चेंज हो रही है. ही और शी गिव्स यू मिक्स सिग्नल्स. या सी, तो कोई आपको मिक्स सिग्नल्स देता है. कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जिसको लेकर आप एक धारणा नहीं बना पा रहे हो. ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो उस व्यक्ति के मन में क्या है आपके लिए. राइट, तो वो व्यक्ति कभी तो आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करेगा और कभी वो व्यक्ति आपको बहुत ख़राब तरह से ट्रीट करता है. तो आप उस व्यक्ति की तरफ से मिक्स सिग्नल्स फेस कर रहे हैं. ये सब कुछ जो स्थिति बन रही है ना, ये सब कुछ अटैक्स की वजह से हो रहा है, स्पिरिचुअल अटैक्स की वजह से हो रहा है.
ठीक है, आपके और उस पर्सन के बीच में कन्फ्यूजन क्रिएट करी जा रही है, ओके, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं। आई एम सीकिंग रिवेंज, आई एम टेलिंग यू, कोई आपसे रिवेंज ले रहा है। मैंने बताया ना, कोई रिवेंज ले रहा है, कोई आपसे बदला ले रहा है, और कोई बेवजह आपसे बदला ले रहा है। आपने उस पर्सन का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, पर उस पर्सन को आपकी सफलता से बहुत ज़्यादा जेलसी है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। समथिंग अबाउट डॉक्टर, सी कोई डॉक्टर है, हो सकता है ये पर्सन जो कोई भी है आपसे जो जेलस है, या भी हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है। वो पर्सन चाहता था कि आप हेल्थ इश्यूज फेस करें, लेकिन फिलहाल वो पर्सन हेल्थ इश्यूज फेस कर रहा है। या ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, ओके, सो यस, ट्विन फ्लेम पार्टनर्स, हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आप में से कुछ लोग हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये वाला मैसेज सबके लिए नहीं है, ठीक है, बहुत रेयर कनेक्शन होता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो शिव शक्ति ऊर्जा का अंश है आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। ओके, पीपल लव यू द मोस्ट, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, राइट, आपको बहुत पसंद किया जाता है, आपको बहुत प्यार करते हैं लोग। आई ट्रस्ट यू नाउ, डेफिनेटली आपके लिए किसी के मन में विश्वास जागृत हो रहा है, कोई आपको ट्रस्ट करने लगेगा, ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। या सो कोई पर्सन था जो आप पर डाउट करता था, बट अब वो पर्सन आपको ट्रस्ट करने वाला है। ओके, आर यू रियल, या आप डिवाइन बीइंग है। कई बार ऐसा होता है कि आपके जो अपने हैं, ठीक है, आपके जो क्लोज्ड वंस हैं, उनको बिलीव नहीं होता है कि क्या आप इस पृथ्वी से ही बिलोंग करते हो। आप उनको एलियन जैसे लगते हो, एंजल जैसे लगते हो, ठीक है, डिवाइन बीइंग लगते हो, तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है, ठीक है, वो बहुत सरप्राइज हो जाते हैं। आर यू रियल, यू आर अबाउट टू शॉक योर हेटर्स एंड योर एनिमीज, सी, तो आप अपने हेटर्स को, एनिमीज़ को शॉक करने वाले हैं, आप रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं, ठीक है, कुछ रिकॉर्ड ब्रेक होने वाला है। या ओके, वन लास्ट, ओके, 2 आ गए हैं यहाँ पे, राइट। योर अबंडेंस कमिंग, सी, आपकी जो संपन्नता है वो आपकी तरफ आ रही है। आप एक रिच एनर्जी कैरी करते हैं, आप हायर वाइब्रेशन में रहते हैं। मैंने बताया ना, हाई वाइब्रेशन में संपन्नता है, हाई वाइब्रेशन में अपार धन है, अपार धन वास करता है हाई वाइब्रेशन में। इसीलिए आप बड़ी सरलता के साथ अपार धन को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज आप हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं। आप कभी किसी से जेलस फील नहीं करते, आप कभी किसी के प्रति कोई ग्रज नहीं रखते, कभी कोई रिवेंज फील नहीं करते हैं किसी के भी प्रति। आप एक हाई वाइब्रेशनल पर्सन हैं, ठीक है, और आपका जो अबंडेंस है वो आपकी तरफ आ रहा है, अपार संपन्नता आपकी तरफ आ रही है। ओके, ANDCHR, सी, सो आपके ये नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, ठीक है, सो किसी के नेम इनिशियल्स हैं ये आपके, या हो सकता है जो पर्सन आपसे जेलस हैं उनके, या समवन इज थिंकिंग फॉन्डली ऑफ यू, इट्स द पर्सन यू लव। या सो आप जिससे प्यार करते हैं वो पर्सन आपके बारे में बहुत प्यारी बातें सोच रहे हैं, ठीक है, उनके मन में बहुत अच्छे ख्याल आ रहे हैं आपके लिए। ओके, राइट, वन मोर, वन लास्ट, एंजल्स आर टेलिंग मी एक और है, योर पार्टनर इज केयरलेस एंड यू डोंट लाइक इट। सो आपके पार्टनर बहुत केयरलेस हैं, ठीक है, वो बेपरवाह हैं। हो सकता है ऐसा इसलिए है कि आपके पार्टनर बहुत आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर आपकी परवाह करें, लेकिन आपके पार्टनर लापरवाह हैं, ठीक है, वो इतनी ज़्यादा खास परवाह नहीं करते और आपको ये चीज़ पसंद नहीं है कि आप चाहते हैं कि वो आपकी परवाह करें। तो ये चीज़ आ रही है यहाँ पे, ये मैसेजेस हैं एंजल्स की तरफ से। बॉटम की एनर्जी क्या है, यू आर गुड एट करेक्टिंग योर सेल्फ। या सो आपसे जब कुछ गलती होती है ना, तो आप अपनी गलती को मानते हैं, आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं और आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं। ये आपकी खासियत है। ओके, आप अपनी गलतियों से भागते नहीं, आप अपनी गलतियों को सुधारते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और सुधारते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ें आ रही हैं। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। अपना बहुत ख्याल रखिए एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल, थैंक यू।